आज की क्लास कुछ ऐसी होगी ना जो आपके अंग्रेजी बोलने के अनुभव को बदल के रख देगी। इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला काम है इस क्लास को पूरा देखना और दूसरा काम क्या है वो इंट्रो के बाद बताती हूँ। हे एवरीवन, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकादमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप समय पर क्लासेस को अटेंड कर पाएं। तो दूसरा काम की मैं बात कर रही थी। दूसरा काम जो आपको करना है और कौन कौन करेगा ये मुझे कमेंट करके ना शुरू में ही बता देना कि कौन कौन इस काम को करने वाला है। दूसरा काम है कि जो मैं आपको आज टास्क दूंगी, जो पढ़ा रही हूं, जो करा रही हूं, उसको लगातार 15 दिन आपको करना है। 15 डेज मेरे को दो, खाली 15 डेज, ठीक है। वो 15 दिन आपके लिए इतना बदलाव लेकर के आएगा। ये 15 दिन आपके लिए जिसकी उम्मीद आप खुद से नहीं कर रहे थे। मतलब खुद को भी आपसे उतनी उम्मीद नहीं होगी। क्या करना है? माई डेली लाइफ रूटीन के बारे में बात करनी है। किससे? किसी से नहीं, सिर्फ अपनी डायरी से या कॉपी से या शीट से, पेपर से, ठीक है। एक पतली सी कॉपी उठा लो, एक पेन उठा लो और 15 दिन जो बोल रही हूं उसको करते चलो। 15 दिन आपको माई डेली रूटीन को जो है वो लिखना है। कैसे लिखेंगे? मैम हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो एक लाइन भी लिखनी नहीं आती, कैसे कर पाएंगे हम? बिल्कुल चिंता मत करो। क्लास अटेंड कर रहे हो ना? पूरी क्लास अटेंड करोगे ना? पूरे क्लास में मैं आपको बता दूंगी क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। मैं रोहन हूं या मैं रागिनी हूं। मैंने एक लड़का और एक लड़की दोनों का एग्जाम्पल लिया है। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो नाम होगा आप वहां पर अपना नाम लिखोगे। हाय, आप उसको हाय मतलब ग्रीट भी कर सकते हो, ऐसे आपकी इच्छा है। मैं रोहन हूं या मैं रागिनी हूं, जैसा हो गया, ठीक है। फिर आप उस दिन जिस दिन आप मतलब जितने बजे आप उठे हो उस दिन, ठीक है, आपको वो लिखना है। आई वेक अप एट 6 AM, है ना। ये हम लोग ना मैंने यहाँ पर टेंसेस को बदल करके आपको नहीं बताया। ऐसे टेक्निकली डायरी राइटिंग में जो है टेंसेस को बदल करके लिखते हैं, बट मैंने इसको सिंपल रखा है सो दैट आप इसको 15 दिन कर सको। 15 दिन बाद एक और क्लास में लेकर के आऊंगी जहां पर आज पूरे दिन जो हुआ है उसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि टेंस उसमें बदल जाता है, उसमें चीजें जो घटित हो चुकी हैं उसके बारे में आप लिखते हो, तो टेंस का फॉर्मेट ऑब्वियसली बदल जाता है। तो वो मैं 15 दिन बाद लेकर के आऊंगी। बट आज की क्लास में मैंने इसको सिंपल रखा है और आपको भी सिंपल तरीके से ही लिखना है। लिखना शुरू तो करो, है ना। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और अपना बिस्तर बनाता हूं। सबसे पहली चीज जो सुबह आपको करनी चाहिए, या आप करते भी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, या नहीं करते हैं तो करनी चाहिए, कि आपको उठ करके अपना बेड बनाना होता है। तो आपको लिखना है उठने का समय और आपने बेड बनाया वो लिखना है। बेड नहीं बनाते हो तो बना ले लगना कल सुबह से, ठीक है। आई वेक अप एट 6 AM एंड मेक माई बेड। फिर मैं अपना चेहरा धोता हूं और अपने दांत ब्रश करता हूं। देन आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। ये आप ऐसे, ये 15 दिन आपको इस तरीके से लिखना है जैसे आप किसी को बता रहे हो, ये स्टोरी है जैसा किसी को बता रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको इसको किसी को बताना नहीं है, डायरी में लिखना है, ठीक है। आप डायरी को अपनी स्टोरी बता रहे हो ऐसे, ठीक है। टेंसेस से छेड़छाड़ यहां पर नहीं करनी है। जहां टेंसेस में घुसोगे, टेंसेस तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं लिख पाओगे और ना अंग्रेजी बोल पाओगे, ना ये फॉर्मूला काम करने वाला है जो बता रही हूं, ठीक है। तो हमने कर लिया, क्या बताया कि आई एम रोहन या आई एम रागिनी। आई वेक अप एट 6 AM एंड मेक माई बेड। देन आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। हमने 4 काम यहाँ पे गिना दिए। उठ गए, बेड बना लिया, ब्रश कर लिया, चेहरा धो लिया। ये बेसिक 4 काम जो है अपन रोज करते हैं, सारे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सुबह की सैर पर जाता हूं। आफ्टर दैट आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, है ना। या फिर आप मान लो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हो तो आप कह सकते हो कि उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूं, है ना। तो क्या कहेंगे? आफ्टर दैट आई डू सम एक्सरसाइजेस या आई डू सम योगा, आई डू सम स्ट्रेचिंग्स। आप जो भी करते हो मेक श्योर आप करते हो सबसे पहली चीज तो, कि मतलब हाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, थोड़ा शरीर को हिला डुला रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, है ना। थोड़ी बेसिक स्ट्रेचिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नहीं करते हो तो प्लीज करने लगना, और कम से कम लिखने के लिए ही करने लगना, है ना। कि लिखोगे तो बढ़िया लगेगा, कि नहीं तो कितने दिन झूठ लिखोगे, है ना। तो करना, 2-4 हाथ पैर इधर उधर हिला लेना, फिर कॉपी पे लिखना कि हाँ आफ्टर दैट आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई डू सम स्ट्रेचिंग, आई डू सम योगा, लिख लेना, ठीक है। मैं लगभग 6:45 बजे अपना व्यायाम समाप्त करता हूं और स्नान करता हूं। आई फिनिश माई एक्सरसाइज अराउंड 6:45 AM एंड टेक अ बाथ, ठीक है।
तो आप क्या, आपने एक्सरसाइज खत्म कर लिया, 6 बजे आप उठे थे, आपने 6:45 तक अपना एक्सरसाइज खत्म कर लिया और उसके बाद आप नहा लिए, है ना। तो उसको हमने अंग्रेजी में लिखा कि आई फिनिश माई एक्सरसाइज अराउंड 6:45 AM। तो अराउंड हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, जब वर्ड मीनिंग की क्लास कराती हूं तब जो है ध्यान जो है इधर उधर रहता है ना। अराउंड का मतलब होता है लगभग या के आसपास, है ना। तो 6:45 के हम लोग बात तो ऐसे ही करते हैं ना, 6:45 के आसपास मैं रेडी हो गया, 6:45 के आसपास मैं तैयार हो गया, ऐसे हम बात करते हैं। तो अंग्रेजी में सेम इसको डिक्टेट करना हो, सेम इसको ट्रांसलेट करना हो तो अराउंड वर्ड का यूज चाहिए, है ना। तो अराउंड 6:45 AM एंड टेक अ बाथ, ठीक है, उसके बाद नहा लेते हैं, है ना। ये हमने यहाँ पर नहाने तक हमने काम खत्म कर लिया। फिर मैं नाश्ता करता हूं और समाचार पत्र पढ़ता हूं। समाचार पत्र म्हणजे न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर मैं नाश्ता करता हूं और समाचार पत्र पढ़ता हूं। देन आई डू माई ब्रेकफास्ट एंड रीड न्यूज़पेपर। देन आई डू माई ब्रेकफास्ट, देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट। चॉइस इज योर्स, जो याद रहे, जो समझ आए, बेसिकली जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो आप वो यूज करें। आई ईट माई ब्रेकफास्ट भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड रीड न्यूज़पेपर, और अखबार पढ़ता हूं एंड रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर लगभग 8 बजे मैं अपने कार्यालय, या तो देखो आप जो भी मेरी क्लास देख रहे हो, या तो आप ऑफिस जाते होगे, या तो आप स्कूल जाते होगे, या तो आप घर पे ही रहते हो, आप होम मेकर हो, या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, ऐसा कुछ सीन होगा। तो ये वाला लाइन अगर आप घर पे ही रहते हो दिन भर तो ये स्किप हो जाएगा, है ना। या फिर जो आप करते हो दिन भर घर पे वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर आप अगर मान लो ऑफिस जाते हो तो ये वाली लाइन लिखना जो मैंने लिखी है, स्कूल जाते हो तो भी यही वाला काम कर जाएगा आपके लिए, ठीक है। लगभग 8 बजे मैं अपने कार्यालय या विद्यालय के लिए तैयार हो जाता हूँ। अराउंड 8 AM आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस और गेट रेडी फॉर माई स्कूल, है ना। अराउंड 8 AM आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस और अराउंड 8 AM आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, है ना। या फिर अगर आप मान लो घर पे रहते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अराउंड 8 AM आई गेट रेडी फॉर रेस्ट ऑफ माई डे, ठीक है। या तो अराउंड 8 AM आई सिट फॉर माई स्टडी, या फिर अराउंड 8 AM आई गेट रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द डे, है ना, या फॉर द डे, ठीक है। आप घर पे रहने वाले अगर हो तो घर पे जो आप करते हो बेसिकली, या तो इस लाइन को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। और अगर नहीं भाई हमें तो लिखना है, मैम ने बताया है ये लाइन हमें लिखनी है, तो आप जो भी करते हो घर पे आप उसको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अपने दोपहर का भोजन पैक करता हूँ और कार्यालय या विद्यालय के लिए निकल जाता हूँ। देन आई पैक माई लंच एंड लीव फॉर ऑफिस। देन आई पैक माई लंच और लीव फॉर स्कूल। देखो अगर बड़े बच्चे हो तो अपना लंच खुद पैक कर लिया करो, ऑफिस वाले हैं तो अपना लंच अगर आप पैक नहीं भी करते हैं तो आप, अगर मान लो आप पैक नहीं करते हो, कोई और आपके लिए पैक करता है, तो आई टेक माई लंच एंड लीव फॉर ऑफिस कर देना। अगर खुद पैक करते हो तो आई पैक माई लंच एंड देन लीव फॉर ऑफिस या स्कूल कर देना, ठीक है। ये बारीक से चेंजेस देखो, अब मैं तो आपकी जिंदगी जी नहीं रही, मैंने एक इन जनरल उठाया है जो नॉर्मल घरों में होता है, तो आप अपने हिसाब से बारीक चेंजेस थोड़े बहुत आपको करने पड़ेंगे, वो आप कर लेना, ठीक है। अब इसके लिए इसको बहाना बना के लिखना छोड़ मत देना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बारीक सा बहाना, और जो बहाना वर्थ नहीं करता कि आप इस चीज को ना लिखो, है ना। तो जरूर से लिखना। मैं सुबह 8:45 बजे अपने कार्यालय या विद्यालय पहुंच जाता हूँ। आई रीच माई ऑफिस या स्कूल एट 8:45 AM। अब जाहिर सी बात है स्कूल ऑफिस का टाइम फिक्स है, तो हमने यहाँ पर ये वाली एक्स्ट्रा लाइन हमने यहाँ पर डाली है। आप घर पे रहते हो या आप नहीं डालना चाहते हो उस लाइन को तो आप इसको छोड़ सकते हो। मैं शाम को घर लौटता हूँ और थोड़ा आराम करता हूँ। आई रिटर्न होम इन द इवनिंग एंड टेक सम रेस्ट, ठीक है। अब कुछ होंगे जो स्कूल से आते होंगे दोपहर में आते होंगे, तो इवनिंग को आफ्टरनून कर देना, ठीक है। आराम तो भाई आप लोग भी करते होंगे स्कूल से आने के बाद, राइट। फिर मैं खेलने / कुछ किराना खरीदने के लिए बाहर जाता हूँ। जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो खेलने जाएंगे। आप लिखोगे देन आई गो आउट टू प्ले, ठीक है। अगर आप बड़े हो और आपको बाहर का कोई काम है, देन आई गो आउट टू बाय सम ग्रोसरी, बाय सम वेजिटेबल्स, बाय सम फ्रूट्स और जस्ट टू रोम अराउंड, है ना। हो सकता है शाम को भाई आज कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं लाना है आज, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। शाम को ऐसे घर पे या तो बैठोगे, है ना, या तो बाहर घूमने जाओगे। तो शाम पे को घर पे बैठोगे तो आगे बताऊंगी लाइन क्या लिखना है, और बाहर जाओगे तो ये वाली लाइन को यूज कर लेना। उसके बाद मैं शाम की चाय, कुछ नाश्ता करता हूँ और अपने परिवार के साथ टीवी देखता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक इवनिंग टी, सम स्नैक्स
एंड वॉच टीवी विथ माई फैमिली। अब जाहिर सी बात है शाम का समय है तो भाई हम सभी मंचिंग करते ही हैं, कुछ ना कुछ खाना पीना चाहिए और शाम की चाय तो भाई चलती ही है टीवी देखते हुए। ठीक है, तो आप अगर बाहर नहीं जा रहे हो तो आप सीधे इसी लाइन पे आ जाओगे, बाहर जाने वाली लाइन को आप छोड़ दोगे। क्लियर? फिर मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ, रात के 10 बजे बिस्तर पे चला जाता हूँ। अच्छा, अराउंड 8:30 आई ईट डिनर विथ माई फैमिली, देन आई ब्रश माई टीथ एंड गो टू बेड अराउंड 10 PM एंड स्लीप। ठीक है, तो यहाँ पर डिनर वाला जो लाइन है हिंदी का वो स्किप हो गया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 8:30 बजे के आसपास मैं अपना डिनर करता हूं मेरे परिवार के साथ। उसकी ट्रांसलेशन है अराउंड 8:30 आई ईट डिनर विथ माई फैमिली। फिर मैं अपने दांत ब्रश करता हूं और रात 10 बजे के आसपास बिस्तर पर जाता हूं और सो जाता हूं। देन आई ब्रश माई टीथ एंड गो टू बेड अराउंड 10 PM एंड स्लीप। सिंपल, सॉर्टेड। करना क्या है? सिंपल है। आप सच में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो 15 दिन तक आपको जो है इसी सेम रूटीन को विथ थोड़े बहुत चेंजेस जो आपकी लाइफ में है उसको करते हुए 15 दिन, 15 पेपर ले लेना, 15 पतली पतली पेजेस ले लेना, एक पतली सी कॉपी ले लेना, जैसी आपकी इच्छा है उस पे लिखो, है ना। वीडियो चला लो, लिखो। 2 दिन वीडियो चलेगा, तीसरे दिन वीडियो चलेगा, चौथे दिन से तुम खुद लिखोगे, है ना। और ये 15 दिन के बाद जो चेंजेस आप में आएंगे वो आप खुद भी, आपने कभी खुद से उम्मीद नहीं किया होगा, ऐसा ड्रास्टिक आप में चेंज आएगा। करके देखो, है ना। बहुत सारी चीजें तो आप कर रहे हो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, हम लोग सब करते हैं, रोज करते हैं। इसको भी करके देखो, बेहतर से बेहतरीन बनने के सफर में ये पड़ाव जरूरी है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।